दिसंबर जनवरी के मंथ में गुड़हल से कैसे फ्लावरिंग लें। दूसरी बात, अगर प्लांट पर बहुत अधिक पत्ते पीले हो रहे हैं तो इसका क्या कारण है और इसके लिए क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या करें जिससे ये ग्रोथ करता रहे सर्दियों में भी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, इस मौसम में बहुत अधिक पेस्ट लग जाते हैं, उनसे कैसे निपटें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात कि इस प्लांट को सर्दियों में कैसे बचाएं, क्योंकि ये एक गर्मियों का प्लांट है। जब 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होती है। लेकिन इस समय लगातार टेम्परेचर गिर रहा है और आगे भी गिरने के बहुत ही अधिक चांसेस हैं। तो इस मौसम में अपने प्लांट को कैसे बचाएं, क्या करें जिससे पेस्ट से छुटकारा मिल जाए, और साथ ही साथ कौन सी ऐसी चीज़ डालें जिससे प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करता रहे। तो ये सभी टॉपिक आज के मेरे रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है हिबिस्कस का पौधा या गुड़हल का पौधा। नंबर 1, अगर आपके प्लांट में पत्तियां बहुत ही ज़्यादा पीली हो रही हैं, अगर एक दो प्लांट में पीली पत्तियां हो रही हैं तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पत्तियां एक दो तो पीली होती ही हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा पीली हो रही हैं तो ये है टेम्परेचर की वजह से। लगातार टेम्परेचर गिर रहा है जिसके कारण प्लांट शॉक में धीरे धीरे जा रहा है। तो शौक में ना जाए, इसके कुछ उपाय होते हैं। लगातार अगर आप इस पे काम करते रहें तो प्लांट शौक में नहीं जाता है। जैसे आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं, पत्तियां हैं, एक दो पीली हो रही हैं पत्तियां मेरे भी प्लांट में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। दूसरा जो कारण होता है वो है ओवर वाटरिंग। आप अपने प्लांट में बहुत ही ज़्यादा पानी डाल देते हैं जिसके कारण प्लांट की जो रूट हैं वो अच्छे से काम नहीं करती हैं। गुड़हल का पौधा वैसे तो बहुत ही हार्डी होता है, लेकिन मरने का सिर्फ एक ही कारण होता है, वो है ओवर वाटरिंग। अगर आप प्लांट की ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे देते हैं तो उसकी रूट में लग जाती है फंगस और धीरे धीरे प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए पानी बहुत ही संभाल के डालिए, मिट्टी को अच्छे से चेक कर लीजिए, वरना अगर एक बार भी पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये नीचे की पत्तियाँ पीली करके झाड़ने लगेगा। तो इसलिए पानी हमेशा संभाल के डालिए। वैसे भी इस समय पड़ रही है सर्दी, अगर एक दिन आप डालते हैं तो एक दो दिन तक तो मिट्टी गीली बनी ही रहती है। तो इसलिए बहुत ही संभाल के पानी डालिए। दूसरा, अगर पानी बहुत कम भी कर देते हैं, जैसे मिट्टी काफ़ी दिनों तक सूखी बनी रहेगी, तब भी प्लांट की पत्तियां पीली होंगी। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, पानी हमेशा संभाल के डालिए, आपका प्लांट हमेशा हरा भरा रहेगा। दूसरा जो टिप है, कई कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे गुड़हल के जो फ्लावर हैं उनका साइज़ छोटा हो रहा है। तो देखिए, गुड़हल के प्लांट में ये डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी का है आपका प्लांट। कुछ प्लांट सर्दियों में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और कुछ प्लांट गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक प्लांट अपना दिखाऊं, जैसे ये पिंक वाला है, ये आपने अगर बरसात में इसका साइज़ देखा होगा तो बहुत ही बड़ा, बिल्कुल हथेली को भर लेता था ये फ्लावर, लेकिन इस समय इसका साइज़ छोटा है। अब ये फ्लावर देखिए, इन सब के साइज़ काफ़ी बड़े होते हैं बरसात में, लेकिन इस समय इनका साइज़ काफ़ी छोटा हो गया है। तो ये सभी जो हो रहे हैं चेंजेस, ये वेदर के कारण हैं। 2 महीने के बाद ये फिर से अपनी ग्रोथ पर आएंगे, फिर से बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि फ्लावर का साइज़ छोटा हो गया है या बड़ा हो गया है। ये सभी मौसम की वजह से है, टेम्परेचर गिरने के कारण इनके साइज़ छोटे हो रहे हैं। अब जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस मौसम में आती है वो है पेस्ट अटैक का। ब्लैक कलर के एफिड्स और मिलीबग अक्सर इस मौसम में आपने देखा होगा
मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये कलियां हैं और इसमें देखिए कितने छोटे छोटे से लगे हुए हैं। अगर ये नहीं हटाए जाएंगे, देखिए एक फ्लावर तो झड़ चुका है लेकिन इसमें देखिए कितने सारे कीड़े लगे हुए हैं। अगर आप पास से नहीं देखेंगे तो ये आपको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। तो कलियों का इस मौसम में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाला है। छोटे छोटे से ब्लैक कलर के, वाइट कलर के इस मौसम में नहीं दिखेंगे आपको, ब्लैक कलर के एफिड्स बहुत ही ज़्यादा इस मौसम में कलियों में चिपटे हुए दिखाई देंगे। तो इनका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए लेना है आपको 1 लीटर पानी और उसमें जो चीज़ डालनी है ये है नीम ऑयल। नीम ऑयल आप देख रहे हैं किस कंपनी का है, इफ़को का है, ब्रांडेड माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो जो भी आप चीज़ लीजिएगा अच्छी लीजिएगा, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और इसमें देख रहे हैं कितनी बूंद मैंने डाली है, इतना ही लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी मैं छत पर हूँ तो मेरे पास अभी हैंड वॉश नहीं है। अगर आप इसके साथ में हैंड वॉश भी डाल देते हैं तो बेस्ट होगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने हिबिस्कस के प्लांट में सुबह के टाइम इसका आप स्प्रे करेंगे। शाम के टाइम स्प्रे नहीं करना है क्योंकि अब पड़ने लगी है ठंडक, इसलिए शाम के टाइम नहीं करना है। सुबह के टाइम लगभग 7 साढ़े 7 बजे जब आपको लगे कि धूप निकलने वाली है तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जहाँ पर पेस्ट लगे हों वहाँ उसको पॉइंट आउट करके स्प्रे करिए और हर चौथे 5वें दिन आपको स्प्रे करना होगा क्योंकि इस मौसम में ये कीड़े बहुत ही ज़्यादा लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र का। तो फर्टिलाइज़र इस मौसम में ऐसा देना है जिससे प्लांट फ्लावरिंग भी करता रहे, साथ ही साथ इनकी जड़ों को थोड़ा सा गर्माहट भी दे। तो उसके लिए एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बनाने के बाद एक चीज़ और मिक्स करना है जिससे फ्लावर को बूस्ट मिल सके। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 ग्लास पानी और इसमें सरसों की खली आप देख रहे हैं कितनी है, इतनी ही लेनी है। ये थोड़ा सा मेरी पुरानी हो गई है तो इसमें वाइट सा लग गया है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये असर उतनी ही अच्छे से करती है। तो इसको हम पानी में भिगो के रख देंगे लगभग 2 दिनों के लिए। धूप अच्छे से निकल रही है इसलिए 2 दिनों के लिए रखा है। कोहरा पड़े तब आप बनाएं तो इसको 4-5 दिन के लिए भिगो के रखना पड़ेगा। ये देखिए 2 दिन के बाद तैयार भी हो गई है, कुछ इस तरह की हो गई है। इसको हम एक चीज़ अब हम और मिक्स करेंगे जिससे गुड़हल के प्लांट में भर के फ्लावरिंग होगी। की खली की तासीर होती है गर्म और सर्दियों में बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फ्लावरिंग के लिए जो चीज़ चाहिए वो मैं अभी डालूँगी। साथ ही साथ इसको जब भी पानी आप गुड़हल में डालें तब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप ज़रूर यूज़ करें। इसके रेगुलर प्रयोग से आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी बनेगा। तो इसके लिए हमने ली है आधी चम्मच, ये है केमिकल पोटास। पोटास की वजह से प्लांट शॉक में नहीं जाता है सर्दियों में। इम्यूनिटी सिस्टम प्लांट की अच्छी बनी रहती है, प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो इसको हम अब मिक्स कर देंगे अच्छे से क्योंकि सरसों की खली नीचे बैठ जाती है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको डाइल्यूट करेंगे। तो देखिए 2 ग्लास पानी में मैंने इसको भिगोया था तो 2 ग्लास ये पानी है और आधी बाल्टी ये पानी है, लगभग 20 ग्लास आप मान सकते हैं। इस पानी में अब हम इसको डाइल्यूट कर देंगे और बहुत ही पतला है, बिल्कुल जैसे वाटरी होता है तो उसी तरह से लेना है। बहुत ही ज़्यादा थिक फर्टिलाइज़र इसका नहीं बनाना है। अब हम इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में दे देंगे, प्लांट के हिसाब से देना है। मेरे सभी प्लांट कम से कम 3-4 साल पुराने हैं इसलिए मैं आधे मग्गे सभी प्लांट्स में दे रही हूँ। अगर प्लांट छोटा है तो उस हिसाब से दीजिएगा। मिट्टी सूखी होनी चाहिए तभी इस फर्टिलाइज़र को देना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्लांट में ये जो मैंने आपको केयर बताई है वो करिए। भर के फ्लावरिंग भी होगी, प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ करेगा और एक भी पत्ता पीला नहीं पड़ेगा।